जैसा कि आप लोगों को पता चली गया है कि यूपीएससी ने पीईटी 2025 का नोटिफिकेशन निकाल दिया है और इसका फॉर्म जो है वो 14 मई से भरना शुरू हो जाएगा। और देखिए जो विज्ञापन निकाला गया है पैट 2025 से रिलेटेड, इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जो पहले के पैट जो हैं उससे थोड़े से अलग हैं। तो उन सभी बातों को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसके अलावा क्या इसमें सिलेबस है और एग्जाम का पैटर्न कैसा है, किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, और ये जो विज्ञापन पैट 2025 के थ्रू निकाला गया है उसकी वैलिडिटी कितने सालों तक रहेगी, इससे संबंधित सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डेट्स के बारे में। तो देखिए पैट 2025 का जो फॉर्म है वो आपका 14/5/2025 से भरना शुरू हो जाएगा, यानी कि 14 मई से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप आवेदन कर सकते हैं और ये 17 जून तक ये फॉर्म भरा जाएगा। अब ये शुल्क समायोजन क्या है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप 17 जून तक फॉर्म भर दिए हैं और शुल्क जमा कर दिए हैं लेकिन बैंक की तरफ से जो है वो कंफर्मेशन नहीं आया है, तो उसके लिए आपको 7 दिन का और टाइम मिलता है। उस बीच में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जब तक पेमेंट बैंक तक नहीं पहुंचेगा तब तक आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं, और अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकाल पाए हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो पाया है। देखिए फॉर्म भरने के लिए आप upssc.gov.in पे जाके फॉर्म भर सकते हैं और इसको सिर्फ आप ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई भी प्रावधान नहीं है। जैसे कि इससे पहले भी फॉर्म जो भरे गए हैं वो ऑनलाइन ही भरे गए हैं, अब मैक्सिमम फॉर्म जो है ऑनलाइन ही भरे जाते हैं, ऑफलाइन का अब कोई सिस्टम नहीं रह गया है। अब देखिए इसमें एक बहुत अच्छी चीज जोड़ी गई है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से कराया जाएगा, यानी कि ये जो पेपर आपका है वो हर साल होगा, लेकिन इस परीक्षा में जो आप अंक प्राप्त करेंगे वो 3 सालों के लिए वैलिड रहेगा, यानी कि 3 साल तक कोई भी फॉर्म निकलता है तो आप उस पैट के स्कोर के माध्यम से उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका पेपर जो है वो हर साल होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, एक से अधिक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर वैध होने की दशा में, मान लीजिए आपके पास एक स्कोर कार्ड है, इसके अलावा एक और स्कोर कार्ड है और दोनों में जो नंबर ज्यादा हैं और जो फॉर्म आप भर रहे हैं उसमें दोनों जो है दोनों से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा अंक वाला होगा उसी को वहां पे मान्य घोषित किया जाएगा, उसमें जो आपका सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंक होगा उसी को वहां पे मान लिया जाएगा। अब देखिए जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसकी प्रक्रिया क्या है वो मैं नॉर्मली आपको समझा देता हूं। जब फॉर्म भरा जाएगा तो मैं आपको भर के भी बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है। इसमें देखिए ऑनलाइन के लिए 5 भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला है अभ्यर्थी का पंजीकरण, मतलब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें जो और भी शेष विवरण डालने होते हैं उससे रिलेटेड आपको भरना पड़ेगा। फिर चौथा स्टेज आपका आ जाता है फीस भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना। ठीक है, फीस भरने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ सबमिट कर दीजिए और 5वां पॉइंट में आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। ये प्रक्रिया है, इसके थ्रू आप जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें शुल्क कितना लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सामान्य वर्ग के लिए 160 + 25 यानी कि 185 रुपए, ओबीसी के लिए भी 185 रुपए हैं, एससी और एसटी के लिए 95 है और दिव्यांग जन के लिए 25 रुपए हैं। ठीक है, 25 रुपीज। शैक्षिक अर्हता की बात कर लें तो देखिए वैसे तो इसमें हाई स्कूल और उसके समकक्ष ही मांगा जाता है, पर ये सबसे कम अर्हता की बात की जाती है। ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो वैकेंसी आप फिल करेंगे, यानी कि जो भी वैकेंसी निकलेगी उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी उसके आधार पर ही आप फॉर्म भर सकेंगे। आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर के 40 साल के लोग जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं और जिस डेट से एज देखी जाएगी वो 1 जुलाई 2025 है। इसके अलावा कई वर्गों में आयु छूट है, वो आप देख लीजिएगा। देखिए 10वां पॉइंट दिया हुआ है परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो देखिए ये लिखा हुआ है परिशिष्ट फर्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है, वो नीचे है, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। इसके अलावा लिखित परीक्षा से संबंधित विशेष नोट में कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नॉर्मलाइजेशन। अच्छा, ये नॉर्मलाइजेशन कब होगा? ये नॉर्मलाइजेशन तब होगा जब एक से अधिक पालियों में अगर पेपर होता है तभी ये नॉर्मलाइजेशन होगा, और ये आप मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन होता ही होता है, क्योंकि इतने फॉर्म पड़ते हैं कि एक पाली में पेपर होना संभव ही नहीं हो पाता है। मतलब आज तक जितना भी पैट का पेपर हुआ है एक पाली में तो नहीं हुआ है। अब देखिए परीक्षा का जो कार्यक्रम है उससे रिलेटेड बताया गया है कि यहाँ पर अभी कोई भी डेट जो है वो आपको नहीं बताया गया है। लिखित परीक्षा के लिए बोला गया है कि जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आप हमेशा विजिट करते रहिए, वहीं पे आपको सूचित किया जाएगा। अब जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, स्कोर की जो वैधता है वो क्या है। स्कोर की वैधता क्या दी हुई है? 3 वर्ष तक है।
मतलब आपका जो भी अंक मिलेगा पेट के थ्रू, जब भी रिजल्ट घोषित होता है और वेबसाइट पे जिस डेट पे आता है, ठीक है, उस डेट से लेकर के 3 साल तक आपका वो पेट का जो रिजल्ट है वो वैलिड रहेगा। उस 3 साल में कोई भी वैकेंसी आती है, अगर बोला गया है पेट 2025 का, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जो पेट का आपका एग्जाम होगा उसका पाठ्यक्रम से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, तो जैसे कि आपको पता ही है प्रश्नों की संख्या 100 होगी और इसमें मार्क्स भी कितने होंगे 100, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। अब इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 5 रहेगी और वो 5 अंकों की होगी। इसके अलावा इसके नीचे आ जाइए तो देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड भी 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर नीचे आ जाइए, देखिए ज्योग्राफी का दिया हुआ है, ये भी 5 क्वेश्चन है 5 नंबर के। इसके नीचे आ जाइए तो देखिए इंडियन इकोनॉमी से, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था से दिया हुआ है, ये भी 5 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इसके नीचे आइए तो देखिए भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं उससे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनकी संख्या 5 रहेगी। फिर आ जाते हैं जनरल साइंस। देखिए जनरल साइंस का इसमें 5 क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का। 7वां पॉइंट है प्रारंभिक अंकगणित का, तो ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी का एक क्वेश्चन आपके 5 होंगे और जनरल इंग्लिश के भी क्वेश्चन आपके 5 होंगे 5 नंबर के। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स, इसमें देखिए भारतीय एंड वैश्विक दोनों दिया हुआ है, ये आपके 10 नंबर के रहेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिलेगा। इसके नीचे आ जाइए तो देखिए यहाँ पे सामान्य जागरूकता लिखा हुआ है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस रहेंगे। इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पिछली बार भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आए थे। अब आइए हम बात करते हैं 13, 14, 15 नंबर की। ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो जाता है, 2 तो इसमें से कर ले जाते हैं, एक कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कठिन देखने को मिलता है। 13 नंबर पे देखिए लिखा हुआ है अपठित हिंदी गद्यांश, ये 2 गद्यांश रहेंगे, 5-5 नंबर के रहेंगे, यानी कि 2 मतलब 10 नंबर के। फिर देखिए 14 नंबर पे दिया हुआ है ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, 2 ग्राफ आपसे पूछा जाएगा, 5-5 क्वेश्चंस रहेंगे 10 नंबर के। फिर देखिए लिखा हुआ है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं पूछी जाएंगी, 5-5 क्वेश्चंस रहेंगे 10 नंबर के, यानी कि 20 नंबर का जो है वो आपका ग्राफ और तालिका से आएगा। यानी कि मान के चलिए कि ये क्या है, मैथ्स का ही पोर्शन है। अगर आपका कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो आप इन पोर्शंस को कर सकते हैं। पिछली बार इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे वो बहुत ही हार्ड आए थे और मैक्सिमम लोगों को उसमें दिक्कत हुई थी। अब देखिए इसमें जो 1 से लेकर के 9 तक आपको क्रम संख्या दी हुई है, उसकी जो कठिनाई का स्तर है, डिफिकल्टी लेवल जो है, वो एनसीईआरटी की जो 10+2 का आपको स्तर देखने को मिलता है, उसी का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। परीक्षा का प्रकार आपको पता ही है, ऑब्जेक्टिव आता है। अब देखिए इसमें जो है आप अगर गलत उत्तर देते हैं तो 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि 4 क्वेश्चंस अगर आपने गलत कर दिए तो 1 मार्क्स जो है वो आपका कट जाएगा, ठीक है। तो यूपीएससी का जो ये नोटिफिकेशन आया था पेट 2025 से रिलेटेड, वो पूरा मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है और इसका फॉर्म तो 14 मई से भरा जाएगा। उस फॉर्म को भी मैं फिल करके आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।